एससीईआरटी के सॉल्यूशन सीरीज में आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित के एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आपको शून्यक पे आधारित सवाल है। तो पहले हम शून्यक के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि किसी बहुपद में शून्यक जो है चर का ऐसा मान होता है जिससे उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही उसका शून्यक है। मतलब जिस चर राशि से पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य, वही क्या होगा उसका शून्य, वही शून्य। क्या चीज होगा शून्य? जिस चर राशि से पूरे बहुपद का मान शून्य, पूरे बहुपद का मान शून्य, वही क्या होगा शून्य। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन कर रहा है 5x - 4x² + 3। इस पर बहुपद का मान निकाला। कितना? इसको मान लेते हैं बहुपद x चर में है तो इसके p of x मान लेते हैं। कोई दिक्कत? नो। और इसमें पहला नंबर आपको निकालना x बराबर 0, यानी p of 0 का मान निकालना है। पूरा लिखा देना, 0 का मान निकालना है। पूरा लिखा देना है। 5 तो इसी में x के p of 0 कैसे निकालेंगे? इसमें जहां x उसके जगह क्या है 0, इसी में x के जगह 0। तो 5 × 0 - 4 × 0² जो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 स्क्वायर 0 चौका 0 जो 0 में से 0 गया 3, यानी p of 0 का मान कितना आया 3। क्वेश्चन नंबर 2 x बराबर -1 पे निकालना। यानी कैसे निकालेंगे? इसी में p of -1 पुट कर देंगे। x के जगह क्या पुट करना है माइनस, x के जगह क्या पुट करना है माइनस, x के जगह 1, इसी में x के जगह -1 पुट करें। 5 × -1 घाटे 4x², x के जगह -1² जोड़। अब इसी को सॉल्व करें। 5 × -1 अब देखिए माइनस का पावर कोई भी सम संख्या नहीं, 2 4 5 2 4 6 कुछ भी ले प्लस बन जाएगा। तो यह हो गया +1, अब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 बन जा 4 प्लस 3। अब इसको ध्यान रखिए, यह दोनों समान चिन्ह है तो जुटेगा 5 4, दोनों में माइनस तो इसमें भी माइनस प्लस 3। अब अलग अलग चिन्ह है, घटेगा 9 में से 3 गया। चिन्ह किसका देंगे? बड़का वाला का, दोनों में बड़का माइनस, इसका चिन्ह -6। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी में x का मान 2 के निकालना, यानी p of 2 निकालना। जब भी कैसे निकालेंगे? इसी में x के जगह क्या पुट करेंगे 2। क्या का क्वेश्चन समाप्त करते हैं। 5 × -4 × 2² जोड़ 3, 5 दूना 2² कितना 4, 4 चौका 16 जोड़ 3। अब देखिए इसके पीछे पूछने तो प्लस वाला यहाँ और समान चीज जुटेगा 10 3 13 माइनस 16। अब अलग अलग चीज घटेगा 16 में से 13 गया 3, दोनों में बढ़कर 16 का चीज माइनस तो इसका भी -3। कोई दिक्कत? नो। क्वेश्चन नंबर 2 स्टॉप। चल अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रत्येक बहुपद के लिए p of 0 निकालना है, p of 1 निकालना, p of 2 निकालना। तो हम वही करना जो पहला में किए। पहले बहुपद निकले थे p of y क्या दे रखा है y² - y प्लस। अब इसके लिए भी पहले क्या निकालना p of 0। p of 0 कैसे निकालेंगे? इसमें y के मान 0 पुट करेंगे तो 0² - 0 जो 1, 0² 0 में से 0 गया 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया। फिर p of 1 निकालना। ये कैसे निकालेंगे? इसमें y की जगह 1 पुट करेंगे तो y² है ना, तो 1² घटे y, यानी 1 जोड़ समान अंक अलग अलग चिन्ह के साथ कैंसिल। 1² कितना यानी p of 1 का मान 1। फिर इसी में p of 2 भी निकालना है। यह मान कैसे निकालेंगे? इसी में y की जगह क्या पुट करेंगे 2, y² है तो 2 का स्क्वायर घटे y है तो 2 जोड़ 2 का स्क्वायर 4 घटे 2 जोड़, इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस ये प्लस दोनों जुटेगा 4 1 5 माइनस 5 में से 2 गया, यानी निकल गया तीनों। अब ठीक इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में p of t दिया, यानी यह बहुपद किस चर में है p में। 2 + t + 2t² घटे t। इसमें भी ये तीनों निकालना, p of 0 p of 1 p of 2। चलिए ध्यान दें यहाँ निकालना। p of पहले 0 निकालना। 0 निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? जहां जहां t है उसकी जगह 0 पुट करेंगे। 2 + 0 + 2 × 0² घटे 0 का पावर 3। अब देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 0² 0 0 × 2 खत्म
ये कैसे निकलेगा? इसी में t की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट कीजिए। इसी में t की जगह 1 लिखा है 2 तो 2 प्लस t की जगह 1 2t स्क्वायर t की जगह 1 t क्यूब t की जगह 1। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 2 1 3 1 का स्क्वायर 1 एक दूसरे गुना करेगा तो 1 दूना 1 का पावर 3 1 का पावर छोड़े तो 1 3 2 5 माइनस 1 कितना? समझ में आया? अब पी ऑफ 1 निकल गया। अब क्या निकालना था? पी ऑफ 2। इसी क्वेश्चन में पी ऑफ 2 निकालना। पी ऑफ ये कैसे निकलेगा? तो इसी में t की जगह क्या करेंगे? 2 का मान पुट करेंगे। तो ये दिया हुआ आपका 2 प्लस t का मान क्या रखना है? 2 2t स्क्वायर यानी 2 into t की जगह 2 स्क्वायर घटे t यानी 2 का पावर कोई दिक्कत? 2 आ 2 अब देखो 2 स्क्वायर कितना? 2 स्क्वायर 4 अब 4 गुना 8 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार गुना होगा 2 गुना 4 गुना 8 माइनस कितना? 4 आ गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ p ऑफ x इसमें दे रखा है कितना? यानी बहुपद x में क्या दे रखा है? x का पावर 2। अब इसमें भी तीनों निकालना p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2। तो सबसे पहले p ऑफ 0 निकालना। p ऑफ 0 यानी 0 का पावर 3 x को 0 रखना है ना। इसमें 0 को कुछ बार गुना करेंगे तो 0 p ऑफ 1 निकालना। x के जगह क्या रखेंगे? अब 1 को कितना बार गुना करेंगे तो 1 फिर p ऑफ 2 निकालना। x के जगह क्या रखना है? 2 2 का पावर 3 है 2 3 बार गुना करेगा 2 2 4 गुना 8 समझ में आया? इसी में क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा x - 1 into x प्लस कोई दिक्कत? ये बहुपद दे रखा p ऑफ x में। तो सबसे पहले इसमें p ऑफ 0 निकालना। इसीलिए x के जगह क्या पुट करेंगे? 0 अगर दिक्कत होता है तो इसको दोनों को गुना कर दीजिए। a - b into a plus b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ने x स्क्वायर - 1 ये मेरा बहुपद आ गया p ऑफ। अब निकाले p ऑफ 0 x के जगह क्या पुट करेंगे? 0 स्क्वायर माइनस 0 में का स्क्वायर करेंगे तो 0 0 माइनस 1 कितना आ गया? -1 कोई दिक्कत? p ऑफ 0 निकल गया p ऑफ 1 निकालेंगे। x के जगह क्या पुट करेंगे? x के जगह 1 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस 1 एक में से गया 0। अब p ऑफ 2 पुट करेंगे। p ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? इसमें x के जगह 2 यानी 2 स्क्वायर घटे 1 2 स्क्वायर 4 घटे 1 कितना? 3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमें समाधान बोर्ड पे कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का नाम बहुपद का शून्यक निकालना। और अभी सीखा है शून्यक मतलब जिस चर से पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसी को क्या बोलेंगे? शून्यक। अब यहां देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा शून्यक चेक करना कि है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर दिया 3x + 1 और x का मान क्या दे रखा? -1/3 यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भैया -1/3 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। कोनो दिक्कत नहीं। अगर हम मान लेते हैं अगर रहेगा इसमें x के जगह -1/3 पुट करने से बहुपद का मान क्या आ जाना चाहिए? शून्य। अगर शून्य आ गया तो शून्य का नहीं आया तो नहीं है क्योंकि शून्य का मतलब ये होता है कि जिस चर से पूरे बहुपद का मान शून्य है। p ऑफ x यह बहुपद x का है ना इसको क्या मान लेते हैं? p ऑफ x बराबर 3x + 1 अब x बराबर -1/3 है ना p ऑफ -1/3 कैसे निकालेंगे? इसी में x की जगह -1/3 3 गुने -1/3 जोड़ 3 3 कैंसिल -1 जोड़ कोई दिक्कत? अलग-अलग चीज समान चीज गया 0 आ गया ना। तो p ऑफ -1/3 से बहुपद का मान 0 आ गया। इसका मतलब यह जो -1/3 क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक यानी जिस मान से बहुपद का मान 0 आ गया वह शून्यक है। नहीं आता तो नहीं। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 5x - 5 और x की जगह क्या पुट करना है आपको? 4 इसी में x की जगह क्या करेंगे? 4/5 पुट कीजिए। 5x का ना तो 5 गुने 4/5 घटे 5 5 5 कैंसिल 4 घटे 5। अब देखिए पाई का मान 62 4 कभी आएगा 4 में से 4 को घटाएंगे मतलब जो आएगा यानी इससे इसका मान 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। कोई दिक्कत? कौन शून्यक नहीं है? ये 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 x² - 1 और इसमें क्या रहा है? x बराबर +1 और -1 दोनों। देखिए इसी में x की जगह एक बार +1 पुट करें। x की जगह +1 पुट कीजिए तो 1 स्क्वायर घटे 1 स्क्वायर क्या करेंगे? 1 - 1 0 आ गया। इसका मतलब ये जो +1 है +1 इस बहुपद का क्या हो गया? शून्यक
है, 0 आ रहा है ना। अब एक बार -1 पुट करके देखें तो -1 पे x स्क्वायर है ना, यानी -1 का स्क्वायर घटे 1। अब माइनस का पावर 2 आ गया ना, और अभी पता है माइनस का पावर सम संख्या तो प्लस, यानी यह हो गया +1 -1, ये भी क्या हो गया 0। इसका मतलब +1 भी इस बहुपद का शून्यक है और -1 भी इस बहुपद का शून्यक है। 3 अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुपद दे रखा x + 1 * x - 2, और इसी में एक क्वेश्चन क्या दे रखा चेक करने के लिए बहुत शून्यक। एक बार -1 और 2, -1 और पहले -1 चेक करते हैं। x की जगह क्या रखेंगे -1, x की जगह -1 जो 1 * -1 अब देखिए -1 और 1 अलग-अलग चीज समान संख्या, 0 हो गया, 0 को कुछों से गुणा करेंगे, 0 को कुछों से गुणा करेंगे, 0 आएगा। इसका मतलब -1 पे बहुपद का मान क्या आ रहा है 0। इसका मतलब -1 जो है ये क्या होगा शून्यक है, शून्यक है। अब 2 पे चेक करते हैं, 2 पे x की जगह 2 रखिए तो 2 + 1 * 2 - 2, 2 + 1 3, 2 - 2 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो अब देखिए 2 पे भी बहुपद का मान क्या आ गया 0। इसका मतलब यह भी जो है वह इसका शून्यक है। कोई दिक्कत जिससे 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं तो नहीं, बात खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 सही है 5, हां 5। क्वेश्चन नंबर 5 p ऑफ x दे रखा क्या x², और इसमें चेक करने के लिए क्या है x बराबर 0, यानी 0 जो है वो इसका शून्यक है कि नहीं वो चेक करना है। ऐसे चेक करेंगे, इसी में x की जगह क्या पुट करना है 0, 0 का स्क्वायर कितना 0 आ गया ना। इसका मतलब ये 0 जो है वो इसका शून्यक है यस। 6 नंबर p ऑफ x दे रखा, p ऑफ x दे रखा lx जो m, और इसमें चेक क्या करना है -m/, यानी x की जगह -m/l पुट करेंगे, बहुपद x में है ना, तो p ऑफ -m/l लिखा l गुने x है ना, x की जगह क्या रखना है -m/l अजोड़ m। देखो l गया गम -m अजोड़ समान है ना, इहो m एगो प्लस एगो माइनस दिलो हमारे गांव 0 आ गया, यानी -m/l पे इस बहुपद का मान 0। इसका मतलब यह क्या है शून्यक है, शून्यक है। 6 नंबर हो गया। 6 के बाद 7 नंबर ध्यान 3x² घटे 1, ऐसे चेक करना 1/√3 सॉरी -1/√3 और 2/√3, ठीक। पहले इसको चेक करते हैं -1/√3, तो p ऑफ -1/√3 निकाल इसमें x की जगह क्या रखना -1/√3, तो 3 गुने -1/√3 का स्क्वायर घटे 1। अब देखो माइनस का पावर सम संख्या ना, प्लस बन गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल पिछले चैप्टर में बतलाया, ठीक। स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3 गुने 1/3 -1, 3 कैंसिल, 1 माइनस है कितना 0 आ गया ना, बहुपद का मान 0 आ गया किस पे इस पे। इसका मतलब यह भी शून्यक क्या है तो दिक्कत। इसमें चेक करते हैं p ऑफ 2/√3, इसी में x की जगह क्या पुट करना 2/√3, 3 गुने 2/√3 का स्क्वायर घटे 1। देखो 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर से रूट कैसे, यानी कितना 3 घटे 1, 3 कैसे 4 घटे 1, 4 से दिया 0 आ गया ना, मार 10 से तोड़ देंगे 3 आए रे, 3 0 नहीं ना है। इसका मतलब इस पे बहुपद का मान शून्य नहीं आ रहा, इसका मतलब यह इसका शून्य नहीं है। समझ में आया देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना शून्य ज्ञात करना। अभी चेक करना सीखे, उसमें क्या सीखे कि जिस मान से बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाए वही ना शून्य होगा। इसका बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो शून्य निकालने में क्या करेंगे बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे और समीकरण को सॉल्व कर देंगे। रैखिक है तो भी समीकरण को सॉल्व कर देंगे, द्विघात है तो भी समीकरण को सॉल्व कर देंगे। समझाया क्या करना है, शून्य निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। अब फटाफट क्वेश्चन 4 का 1 नंबर बहुपद दे रखा है x + 5, इसका क्या करा शून्य निकालना, तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। अब देखो अब तो समीकरण बन गया ना, रैखिक समीकरण +5 उधर गया तो -5, यही क्या होगा इसका शून्य। बात खत्म। 2 नंबर x - 5 इसका शून्य बोला है, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, -5 उधर गया तो +5, ये इसका क्या हो गया शून्य। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2x + 5, इसका शून्य बोला निकाले
क्या करेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे। अब देखो 5 उधर गया, 5 उधर के इधर प्लस में, उधर आकर के माइनस में। अब 2x का मतलब x गुने 2, यानी 2 जो है वो इधर गुना में है ना, उधर जाकर के भागा में, यानी ये माइनस क्या होगा इसका 0। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4 4 दे रखा है 3x - 2, इसका बोला 0 निकालें। इसको क्या करेंगे 0 के बराबर, -2 को उधर भागा, तो 3x उधर गया तो +2, 3 या 3 गुना उधर जाकर के भागा में, 2/3 आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 3x ये बहुपद है, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। अब 3 इधर गुना में, उधर जाकर के भागा में, तो 0/3 बराबर 0। तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है आपका ax। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा ax, यहां दे दिया a डू नॉट रीच 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो 0 गुना x स्टार में खत्म हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं है। क्या करेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी x का मान 0/a। अब देखिए ये 0 नहीं रहा, देखो अगर नीचे 0 रहता तो डिवाइड हो जाता। अब 0 के नीचे कोई भी चीज रहेगा तो उसका वैल्यू क्या 0 है ना, इसका वैल्यू यानी यह इसका क्या हो गया 0 हो गया, इसका 0। क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 एक मिनट बाकी खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है cx plus d, जहां c नॉट 0 और c और d वास्तविक संख्या है। इसका शून्य निकालना है 0 के बराबर। अब d को क्या करेंगे उधर भगाओ, cx बराबर उधर प्लस d उधर जाकर के -d। अब cx मतलब c गुने x या x गुने cx, यानी c इधर गुना उधर जाकर के भागा, तो दिक्कत यानी इसका शून्य क्या हो गया -d/c। अब 6 नंबर ये जाना, ये 7 ये 8 नंबर नहीं 7 तक क्वेश्चन नंबर 7 तक ये। इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को भी फिनिश कर लिया। अब अगले दिन 2.3 को देखेंगे। धन्यवाद।